हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सब लोगों का रिसोर्स यूपीपीएससी में। ये हमारा उत्तराखंड पीसीएस का सेकेंड टेस्ट पेपर है। फर्स्ट पेपर मैंने अपलोड कर दिया है। तो जो भी नया एस्पायरेंट जुड़ रहा हो, ये जो पहली बार वीडियो को देख रहा हो, तो आप @ रिसोर्स यूपीपीएससी को सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पर और प्लस यूट्यूब पर। ठीक है, रिसोर्स यूपीपीएससी। इसमें यूपी पीसीएस के टेस्ट पेपर तो आपको 100+ मिलेंगे ही। मैं उत्तराखंड के भी 1 by 1 अपलोड कर रही हूँ। तो उत्तराखंड का क्योंकि पीसीएस पीटी लगा हुआ है तो उसमें आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो ये प्रीलिम सेकंड पेपर है और ये आपका फिलहाल ज्योग्राफी यानी कि भूगोल से संबंधित टेस्ट पेपर है। तो इसमें अभी 50 क्वेश्चन ही दिए गए हैं और जो फुल पेपर रहेगा उसमें 150 क्वेश्चन है। तो अभी जितने ये हमारे 50 क्वेश्चन या 1 by 1 जो भी मैं अपलोड कर रही हूँ उनको देखते जाते हैं। इसके बाद में जो फुल लेंथ पेपर होगा तो उसको भी देख लेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को भारत के किस राज्य में काटती हैं तथा भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन किस श्रेणी में स्थित है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल तथा लद्दाख श्रेणी, बी महाराष्ट्र तथा जास्कर श्रेणी, सी छत्तीसगढ़ तथा काराकोरम श्रेणी, या डी मध्य प्रदेश तथा जास्कर श्रेणी। तो अब क्योंकि 2 क्वेश्चन इसमें छिपे हुए हैं, एक तो उन्होंने पूछा कि मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को भारत के किस राज्य में काटती हैं, तो पहले राज्य हो गया। दूसरा पूछा कि तथा भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन किस श्रेणी में स्थित है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि ये किस श्रेणी में स्थित है। बात करें तो छत्तीसगढ़ बोले तो राज्य है जहां पर आपकी कर्क रेखा और मकर रेखा एक दूसरे को काटती है। ठीक है, मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा, ठीक है, मकर रेखा नहीं, मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। दूसरी बात जो क्या नाम है बात कर रहे हैं यहाँ पर, हाँ, रेखा कटान बिंदु छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिले में। अब ये कहाँ पर, तो छत्तीसगढ़ के अंदर भी सूरजपुर जिले में है। तथा भारत की जो सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन या माउंट केटू जिसे हम बोलते हैं 8611 किलोमीटर ऊंची है, ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर 2 छिपे हैं, आपको समझने में आसान मतलब प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए अच्छे से समझ लीजिए। उन्होंने पहले फर्स्ट पूछा है क्वेश्चन कि मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को भारत के किस राज्य में काटती हैं। तो अगर आप मोटा मोटा राज्य याद रखेंगे छत्तीसगढ़ तो भी चलेगा। अगर आपको सूरजपुर जिला याद हो जाता है तो मतलब बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात उन्होंने पूछा कि जो गॉडविन ऑस्टिन है केटू जिसे हम बोलते हैं वो किस जगह पर स्थित है। ठीक है, वो मतलब किस श्रेणी में स्थित है, क्योंकि लद्दाख श्रेणी है, जास्कर श्रेणी, काराकोरम श्रेणी है ना, शिवालिक है, तो उस तरीके से तो वो आपकी काराकोरम श्रेणी में स्थित है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में दर्रे हैं, सूची सेकंड में उनकी अवस्थिति है। ठीक है, ऑप्शन है तुजू दर्रा महाराष्ट्र, बी थालघाट दर्रा अरुणाचल प्रदेश, सी लनकला दर्रा मणिपुर, एंड डी बोमडिला दर्रा लद्दाख। सबसे पहले आपको अगर इनमें से कुछ भी नहीं याद आ रहा होगा तो थालघाट तो बहुत सिंपल है, आपको अच्छे से पता होगा। थालघाट हमारा महाराष्ट्र में पड़ता है ना, थालघाट भोरघाट ये इस तरीके से पढ़ते हैं। तो आपको अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो फर्स्ट की B1, और यहाँ पर जब हम कूट देखते हैं तो हमको पहला ही कूट मिल जाता है, ये आपका B1 में कहीं पर भी 1 नहीं दिया है, केवल बी ऑप्शन में दिया गया है। बट फिलहाल हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। लनकला की बात करें तो ये आपका लद्दाख में स्थित है। ठीक है, लनकला यानी कि C4। अब और बोमडिला कहाँ स्थित है, तो बोमडिला आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और तुजू दर्रा बचा आपका, तो ये आपका हो गया मणिपुर में। तो इस तरीके से जब हम मिलान करते हैं तो 3 1 4 2, अब ये 3 1 4 2, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, सिंपली एक चीज अगर आपको याद है तो आपको यहाँ पर, हालांकि आजकल क्वेश्चन आ नहीं रहे, वो कोशिश कर रहे हैं कि आप इस तरीके से गेस ना भी कर पाए, लेकिन फिर भी अगर आता है इन केस तो आप इस तरीके से सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है तथा निम्नलिखित में से मानव निर्मित झील का नाम बताइए। अब यहाँ पर भी देखिए 2 क्वेश्चन है। उन्होंने पूछा कि निम्न में से कौन सी नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। पहले तो बताना कि सहायक नदी कावेरी नदी की नहीं है। ठीक है, दूसरी बात निम्नलिखित में से मानव निर्मित झील का नाम बताइए। ओके, तो देखिए हम देखते हैं यहाँ पर आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो कोनार तथा जो पेरियार झील है, ठीक है,
ये आपका हो जाएगा कोनार तथा पेरियार झील। काबिनी, भवानी और अमरावती कावेरी नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, यानी कि काबिनी, भवानी और अमरावती ये जो क्या नाम है कावेरी नदी उसकी सहायक नदियां हैं। लेकिन उन्होंने पूछा कि जो सहायक नदी नहीं वो बताना है। दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर, जमुनिया एवं कोनार है। तो कोनार हो गई नदी और पेरियार हो गई झील। जो झील मानव निर्मित झील है। तो डी ऑप्शन आपको यहाँ पर सही हो जाएगा और ये बहुत अच्छा फैक्ट है। ठीक है, ये याद करने के लिए, पढ़ने के लिए बहुत अच्छा फैक्ट है। आप चाहे तो कई शॉर्ट नोट्स में इनको नोट भी कर सकते हैं। अब देखो मानव निर्मित झीलें कितनी हैं, हो सकता है कि ये एक इन्होंने पूछा है और नाम देकर पूछ सकते। गोविंद वल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश में स्थित है। स्टेनले जलाशय तमिलनाडु, पेरियार झील केरल, गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश, राणा प्रताप व जवाहर सागर राजस्थान, गांधी सागर मध्य प्रदेश और नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये मानव निर्मित है। ठीक है, तो इनमें से इन्होंने अभी एक क्वेश्चन पूछा है, अगर ये दे देंगे कि गोविंद वल्लभ पंत सागर तथा गांधी सागर ये मानव निर्मित है या नहीं, या प्राकृतिक है, तो उनमें अगर याद है, आपको पता है इनमें से, तो आप बता ले जाओगे। ठीक है, चलिए फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है तथा किस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल की बुआई की जाती है। ऑप्शन ए नलकूप तथा रोपण कृषि, बी तालाब तथा वाणिज्यिक कृषि, सी स्प्रिंकल तथा गहन जीविका कृषि, एंड डी कुआं तथा प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। तो अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के विषय में कि नलकूप तथा रोपण कृषि आपकी जो हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी इस क्वेश्चन का जो आंसर है। उन्होंने दो क्वेश्चन पूछे। पहली बात तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है, तो नलकूप द्वारा। दूसरा पूछ रहा है कि किस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल की बुआई की जाती है, तो रोपण कृषि। ठीक है, तो वही यहाँ पर पूछा कि भारत में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई तमिलनाडु में होती है। रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है और रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरा पृष्ठ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र भारत का पहला समुद्र तट पर स्थित इस्पात कारखाना है। सेकंड, लेह भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र तथा यह भारत का सबसे शुष्क स्थल है। थर्ड है कि शिवालिक श्रेणी लघु हिमालय के दक्षिण में अवस्थित है तथा इसका विस्तार पश्चिम में पंजाब के पोतवार बेसिन में प्रारंभ होकर पूर्व में कोसी नदी तक है। तो कूट दिया गया ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी सेकंड और थर्ड, या डी उपर्युक्त सभी। अब इनमें से कितने कथन सत्य हैं वो बताना है। तो फिलहाल उपर्युक्त सभी यानी कि डी ऑप्शन आपका सही है, विच मीन्स की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही ऑप्शन आपके यहाँ पर सही हो जाते हैं। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं और ये फैक्ट के हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे कि कॉफी उत्पादन के लिए सबसे उपयोगी मिट्टी कौन सी है तथा जलोढ़ मिट्टी में कौन सा पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। ऑप्शन है जलोढ़ मृदा तथा मैग्नीशियम, बी लैटराइट मृदा तथा पोटास, सी पर्वतीय मृदा तथा फास्फोरस, एंड डी लाल मृदा तथा एल्यूमिनियम। यहाँ पर भी दो क्वेश्चन छिपे हुए हैं। पहला तो कॉफी उत्पादन के लिए उपयोगी मिट्टी कौन सी होती है वो हमें बताना है, तो जो कि लैटराइट मृदा होती है। दूसरा उन्होंने पूछा कि जलोढ़ मिट्टी में, अब लैटराइट मृदा और जलोढ़ मृदा या मिट्टी अलग अलग है ना, तथा जलोढ़ मृदा में कौन सा पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, तो पोटास प्रचुर मात्रा में होता है। तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, लैटराइट मृदा तथा पोटास। अब ये दोनों आंसर आपके इसी ऑप्शन में है, तो ये इस क्वेश्चन का 6 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, तो बी ऑप्शन यहाँ इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहे हैं कि नीचे कुछ क्रांतियां तथा उनसे संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं, इनमें से गलत विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए स्लेटी ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन, बी परामनी क्रांति भिंडी उत्पादन, सी गोल क्रांति अंडा उत्पादन, एंड डी सेफ्रॉन क्रांति केसर उत्पादन। तो इनमें से एक गलत विकल्प है कोई, अगर आपको चारों पता है तो उनमें से एक कोई गलत विकल्प है जिसको आपको बताना है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर इस तरीके से क्रांति के बारे में या उसके जो क्षेत्र है संबंधित, देखिए अगर बात करें गोल क्रांति तो ये आपकी आलू उत्पादन से है। ठीक है, गोल क्रांति जो अंडा उत्पादन दिया है, ये अंडा उत्पादन यहाँ पर फिलहाल गलत है, ये आपका आलू उत्पादन से संबंधित है गोल क्रांति। ओके, तो यही ऑप्शन आपका यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। रजत क्रांति की बात करेंगे वो आपकी अंडा उत्पादन से संबंधित है। अंडा उत्पादन
प्लस कुक्कुट उत्पादन। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन हमारा 7 नंबर क्वेश्चन का गलत ऑप्शन सुमेलित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक किस्म धान से संबंधित नहीं है। अब धान से संबंधित नहीं है तथा तांबे का 53.81% प्राकृतिक स्रोत किस राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन है करुणा तथा मध्य प्रदेश, बी हंसा तथा महाराष्ट्र, सी बाला तथा सिक्किम, एंड डी मोती तथा राजस्थान। तो पहली बात तो धान की एक किस्म है उसको हमें बताना है, तो धान की जो एक किस्म है वो तो आपकी मोती हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में जो तांबे का उत्पादन पूछ रहे हैं कि 53.81% है, तो ये आपका राजस्थान में। ठीक है, मोती और बाबापुरी बाजरे की प्रमुख किस्में हैं। भारत में धान की प्रमुख किस्में जमुना, करुणा, जया, कांची, जगन्नाथ, कृष्णा, कावेरी, हंसा, विजया, पद्मा, अन्नपूर्णा, बाला और रत्ना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो आंसर हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि भारत का सबसे पुराना तेल भंडार किस क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र घाटी, बी पूर्वी तट, सी गुजरात तट, एंड डी पश्चिमी घाट। भारत का सबसे पुराना तेल भंडार किस क्षेत्र में पाया जाता है, ये पूरे भारत के विषय में बात हो रही है। तो बात करें तो भारत में सबसे पुराना तेल भंडार आपका डिगबोई असम में है, जो ब्रह्मपुत्र घाटी का तेल भंडार है। अब ब्रह्मपुत्र घाटी देश का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ प्रमुख तेल उत्पादक केंद्र आपका डिगबोई, नाहरकटिया, हगरी, जनमोरान, रुद्रसागर, लकवा व सुरमा घाटी है। तो ए ऑप्शन आपका फिलहाल यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये चरागाह और हिल स्टेशन है और ये आपकी उनकी स्थिति है। ठीक है, तो ऑप्शन है बुग्याल चरागाह गुजरात, बी बन्नी चरागाह उत्तराखंड, सी पहलगाम चरागाह जम्मू एवं कश्मीर, एंड डी खजियार चरागाह हिमाचल प्रदेश। तो कूट दिया गया है नीचे, हमें पहले यहाँ पर इनको मिलान करना है, फिर कूट से सही आंसर का चयन करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे बन्नी चरागाह, तो ये आपका गुजरात में पाया जाता है बन्नी चरागाह। इसके बाद में अगर आप बात करेंगे ये बुग्याल चरागाह की, तो बुग्याल चरागाह हमारा उत्तराखंड में पाया जाता है, ना कि गुजरात में। ठीक है, पहलगाम आपका सही सुमेलित है, जम्मू और कश्मीर में ही है, और खजियार आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो A2B1। ठीक है, A2 और आपका B1। तो इस तरीके से देखेंगे तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर तुरंत ही सही सुमेलित हो जाता है, A2, B1, C3, D4। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किस जलप्रपात को तारली नदी के उद्गम स्थल के रूप में जाना जाता है तथा महाराष्ट्र में किस नाम की हॉट स्प्रिंग पाई जाती है। अब 2 क्वेश्चन है, ज्यादातर इनमें एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो बात करें अगर यहाँ पर हम, तो जो बरकाना जलप्रपात है वो आपका कर्नाटक सीता नदी, थैलियार जलप्रपात तमिलनाडु मंजलार नदी, शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक कावेरी नदी, चूमाथोंग हॉट स्प्रिंग सिक्किम, धोलेरा हॉट स्प्रिंग गुजरात और मणिकर्ण हॉट स्प्रिंग हिमाचल प्रदेश। थोसे घर जलप्रपात तथा अकोली ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र में। ठीक है, किस जलप्रपात को तारली नदी के उद्गम स्थल के रूप में माना जाता है, तो थोसे घर जलप्रपात तथा महाराष्ट्र में किस नाम की हॉट स्प्रिंग पाई जाती है, तो अकोली। ठीक है, बाकी भी मैंने आपका शिव समुद्रम बता दिया, थलैयार भी बता दिया और बरकाना भी बता दिया, और इसका आंसर भी मैं भेजती हूँ PDF में, तो वो भी आप देखते रहिएगा तो आपको उससे ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है या है। ऑप्शन ए दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो गडना नदी के दक्षिण में स्थित है। सेकंड, थेरू मरुस्थल तमिलनाडु राज्य में स्थित एक छोटा सा रेगिस्तान है। तो कह रहा है कि इसमें ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए केवल फर्स्ट सही है, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना इनमें से कोई नहीं, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो अब हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है, ये बात तो सही है, लेकिन जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है इसके उत्तर में चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार को प्रदर्शित करता है। दक्कन का पठार गडना नदी के पूरब में स्थित है। इन्होंने क्या कह दिया कि गडना नदी के दक्षिण में, तो इसलिए ये ऑप्शन मतलब जो ये फैक्ट है ये आपका यहीं पर इसी वजह से गलत हो जाता है। ठीक है ना, गडना नदी के पूर्वी हिस्से का विस्तार है और भारत के तमिलनाडु राज्य के
नेलवेली जिले और तेनकासी जिले में बहने वाली एक नदी है। गड़ना नदी आपकी भारत के तमिलनाडु राज्य के तिरुनेलवेली जिले और तेनकासी जिले में बहने वाली एक नदी है। तो इस तरीके से हमारा केवल बी ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि पंबन द्वीप इनमें से किन दो देशों के बीच में स्थित है। ऑप्शन है भारत और श्रीलंका, बी बांग्लादेश तथा भारत, सी भारत और भूटान, एंड डी मलेशिया और भारत। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हर किसी को इसका पता होगा। तो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में भारत और श्रीलंका के बीच स्थित और यह आदम ब्रिज का भी भाग है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सही सुमेलित है। ऑप्शन है हलाम जनजाति नागालैंड, बी बकरवाल जनजाति त्रिपुरा, सी भूटिया जनजाति उत्तराखंड, एंड डी नागा जनजाति जम्मू कश्मीर। तो इसमें से ये बताना कि इसमें से कौन सा एक सही है। देखो, नागालैंड, नागा, कोन्याक, सेमा, गारो, कचारी, कुकी, मिकिर, अंगामी। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में आपकी हलाम, मोंग, रियांग, लुसाई, ओरांग, उचई, जमतिया। उत्तराखंड की बात करें तो भोटिया, थारू, बुक्सा, राजी, जौनसारी। जम्मू कश्मीर की बात करें तो बकरवाल, हाजी, गुज्जर, मौन, चांगपा, बाल्टी, गद्दी, सिप्पी। तो यहाँ पर सी आपका सही है। भोटिया जनजाति जो है यह आपकी उत्तराखंड में पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए सूची से कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में मेले हैं और ये सूची सेकंड में इनके स्थान है। ऑप्शन है चंद्रभागा मेला असम, बी नौचंडी मेला केरल, सी अंबुबाची मेला राजस्थान, डी त्रिशूर पूरम उत्सव मेरठ यूपी। सबसे पहले बात तो अंबुबाची का मेला आपका असम का है। ठीक है, अगर इस तरीके से हम कनेक्ट करते हैं तो आपको पता चल जाएगा बहुत अच्छे से। नौचंडी का मेला आपने बहुत सुना होगा। नौचंडी का मेला ये आपका मेरठ में उत्तर प्रदेश में, मतलब उत्तर प्रदेश की एक जगह है, जिला है मेरठ, वहां पर लगता है। लेकिन अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो केवल अगर आपको उत्तर प्रदेश ही याद आ रहा है तो उससे भी आप इसको निकाल ले जाएंगे। तो नौचंडी का जो मेला लगता है वो उत्तर प्रदेश में लगता है, यानी कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में। तो B4 हो जाएगा। अब B4 आपका एक ऑप्शन में है, बी में है। तो इस तरीके से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। A3 चंद्रभागा मेला आपका राजस्थान में, ठीक है, और त्रिशूर पूरम उत्सव मेला आपका केरल में। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर बी जो कोड दिया गया ये A3, B4, C1 एंड D2। ठीक है, अच्छे से याद कर लो। अंबुबाची बहुत अच्छे से अगर याद रहेगा तो आप तुरंत ही कनेक्ट कर ले जाओगे। अंबुबाची का मेला असम में लगता है, ये अभी चल रहा था। और नौचंडी मेला उत्तर प्रदेश मेरठ में। अगर दो नहीं भी पता है, दो पता है तो फिर निकाल ले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस झील में केबुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन है लोकटक झील, बी वुलर झील, सी लोहो झील या डी चोलहामू झील। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, लोकटक झील उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में स्थित एक मीठे पानी की झील है जिस पर जल विद्युत केंद्र भी है। और यह झील विश्व में तैरती द्वीपीय झील फुंडी के रूप में प्रसिद्ध है। इस झील में केबुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। झील के अंदर केबुल लामजाओ नामक उद्यान राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो इसलिए, और ये कहाँ स्थित है, तो ये आपकी लोकटक झील जो कि मणिपुर में स्थित है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि लैरेल वृक्ष इनमें से किस प्रकार के वनों में पाया जाता है। ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, बी उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, सी वेलांचली व अनूप वन, एंड डी पर्वतीय वन। तो बात करें तो पर्वतीय वनों में पाए जाने वाले वृक्ष मग्नोलिया, लैरेल, सिनकोना और वेटल है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका पर्वतीय वन के श्रेणी में आता है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित रेल सुरंगों को उनकी लंबाई के अनुसार सही आरोही क्रम में लिखिए। ऑप्शन है टीक रेल सुरंग, बी कारबुद रेल सुरंग, सी नाथुबाड़ी रेल सुरंग, एंड डी सवारदे रेल सुरंग। अब कूट दिया गया है तो हमें इनको पहले मिलान करना है। अगर बात करें सबसे बड़े की, इन्होंने बोला लंबाई के अनुसार, देखो सवारदे जो रेल सुरंग है वो आपके 3.4 किलोमीटर पर है। तो सवारदे पहले आपका 4 आ जाएगा, और 4 एक ही ऑप्शन में दिया गया, लेकिन फिर भी देखते हैं। इसके बाद में आपका आएगा टील रेल सुरंग जो आपकी 4 किलोमीटर, जिसकी लंबाई 4 किलोमीटर है। नाथुवाड़ी रेल सुरंग 4.3, कारबुद रेल सुरंग 6.5 एंड पीर पंजाल रेल सुरंग 11.2 किलोमीटर। तो इस तरीके से ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। अब इन्होंने क्योंकि पूछा था आरोही क्रम में, तो जो छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे, है ना, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दूसरे सबसे बड़े ग्रह का नाम बताइए तथा वर्तमान में बृहस्पति ग्रह के
चंद्रमाओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए शनि और 92, बी बृहस्पति और 80, सी बुध और 82 एंड डी अरुण और 26। तो बात करें आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। हाल ही में स्मिथसोनियन एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जर्वेटरी द्वारा बृहस्पति ग्रह की परिक्रमा कर रहे 12 नए चंद्रमाओं की खोज की है, जिसके परिणाम स्वरूप बृहस्पति के पास वर्तमान में 92 चंद्रमा हो गए हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, शनि और 92। ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यांत्रिक रूप से विकसित सेल का उदाहरण नहीं है तथा क्षारीय लावा में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो इसमें भी आपके है ना। तो देखिए पहला तो क्वेश्चन है कि कौन सा यांत्रिक रूप से विकसित सेल का उदाहरण नहीं है, एंड सेकंड पूछ रहे हैं कि क्षारीय लावा में किसकी मात्रा अधिक होती है। ऑप्शन ए पिंडशिला और फेल्सपार, बी विमृद्रा और सोडियम, सी कोयला और मैग्नीशियम, डी चूना पत्थर और एल्यूमिनियम। तो बात करें अगर यहाँ पर हम देखिए बात करें यांत्रिकी रूप से निर्मित सेल, तो उदाहरण के लिए आपका बालुकाश्म, पिंडशिला, चूना, प्रस्तर, सेल और विमृद्रा आदि होती है। कार्बनिक रूप से निर्मित सेल के उदाहरण अगर देखेंगे तो कोयला, गीजराइट, खड़िया, चूना पत्थर आदि। खड़िया मतलब वही जिसको चौक बोलते हैं इंग्लिश में। रासायनिक रूप से निर्मित सेल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल जो हो जाएंगे श्रृंग प्रस्तर, चूना पत्थर, हेलाइट, पोटास आदि। तो यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा कोयला और मैग्नीशियम, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। फिलहाल बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, अगर आप उनको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके बहुत से क्वेश्चन और भी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक बंदरगाह भारत में एकमात्र नदी क्षेत्रीय प्रमुख बंदरगाह है? ऑप्शन है विशाखापट्टनम बंदरगाह, बी कोलकाता बंदरगाह, सी कोच्चि बंदरगाह या डी मैंगलोर बंदरगाह। तो बात करें अगर यहाँ पर हुगली नदी के बाएं किनारे पर स्थित कोलकाता बंदरगाह भारत का पहला प्रमुख और साथ ही एकमात्र नदी क्षेत्रीय बंदरगाह है। प्रधानमंत्री ने कोलकाता बंदरगाह की 150वीं जयंती के उद्घाटन समारोह के अवसर पर 12 जनवरी 2020 को कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर करने की घोषणा की थी। तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा कोलकाता बंदरगाह, जो कि आपका एकमात्र क्षेत्रीय प्रमुख बंदरगाह है, मतलब नदी क्षेत्रीय प्रमुख बंदरगाह। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से गलत कथन या कथनों का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह का निर्माण वर्ष 1973 में कनाडा के सहयोग से कोटा राजस्थान में किया गया। सेकेंड, विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश तिरुपति का मंदिर शिवराय पहाड़ियों में अवस्थित है। थर्ड, तृतीय पीढ़ी की पीडकनाशी को सर्वप्रथम सीएम विलियम्स ने प्रस्तावित किया। तो ऑप्शन है हमारा केवल ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी केवल थर्ड या डी इनमें से कोई नहीं। तो बात करते हैं तो डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6.3 तीव्रता वाले भूकंप को किस श्रेणी में रखा गया तथा हिमालय की नुब्रा घाटी में सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? ऑप्शन है ग्रेट श्रेणी तथा चोंगुलुंगमा, बी मॉडरेट श्रेणी तथा गंगोत्री, बी सी स्ट्रॉन्ग श्रेणी तथा सियाचिन एंड डी लाइट श्रेणी तथा बियाफो। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो सी ऑप्शन हो जाएगा स्ट्रॉन्ग श्रेणी तथा सियाचिन। सिंगल सियाचिन का क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पर इन्होंने डबल मिलाकर पूछा है, इसलिए इसका आंसर स्ट्रॉन्ग तथा सियाचिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में भौगोलिक उपनाम है, सूची सेकंड में उसके शहर है। ऑप्शन ए त्योहारों का नगर बेंगलुरु, बी महलों का शहर जमशेदपुर, सी इस्पात नगरी कोलकाता एंड डी अंतरिक्ष का शहर मदुरै। तो अब अगर हम इनको मिलान करते हैं तो देखो त्योहारों का नगर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा मदुरै। ओके, महलों का शहर की बात करेंगे तो महलों का शहर आपका हो जाएगा कोलकाता। इस्पात नगरी की बात करेंगे तो ऑब्वियसली इस्पात नगरी आपको वैसे ही आ जाएगा जमशेदपुर, और अंतरिक्ष का शहर तो ये आपका हो जाएगा बेंगलुरु। तो इस तरीके से हमारा ए ऑप्शन ही कूट में जो दिया गया A4, B3, C2 एंड D1, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर कूट में सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि भारत की 12 महारत्न कंपनियों में से एक पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1886 में की गई थी। इस कंपनी को महारत्न की श्रेणी में कब शामिल किया गया था? ऑप्शन है वर्ष 2022, बी वर्ष 2011, सी वर्ष 2021 या डी वर्ष 2010। ठीक है, तो देखो महारत्न और मिनी रत्न कंपनियां आती रहती हैं, इनके नाम आप पढ़ते रहते होंगे। तो अगर बात करें पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और ये महारत्न की श्रेणी में 2021 में यानी 2021 में शामिल की गई थी। ठीक है,
तो 25 क्वेश्चन नंबर का क्या ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देश काला सागर से अपनी सीमा साझा नहीं करता है तथा यूक्रेन और बेलारूस की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। अब इसमें 2 क्वेश्चन है। एक तो यहां तक है कि अपनी सीमा साझा नहीं करता, नेक्स्ट है कि यूक्रेन और बेलारूस की लंबी नदी का नाम बताइए। तो ऑप्शन ए बुल्गारिया तथा वोल्गा, बी सर्बिया तथा नीपर, सी जॉर्जिया तथा डेन्यूब एंड डी रोमानिया तथा यूराल। अगर बात करें यहाँ पर हम क्वेश्चन की, तो काला सागर की सीमा से लगे देश आपका बुल्गारिया, जॉर्जिया, रोमानिया, रूस, तुर्की और यूक्रेन है। नदी की बात करें तो नीपर नदी जो 2290 किलोमीटर है, मूल इसकी वल्दाई हिल्स, मुख काला सागर। तो आंसर की बात करें तो बी हो जाएगा सर्बिया तथा नीपर। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? सर्बिया तथा नीपर। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील हाल ही में भारत के पड़ोसी देश नेपाल में खोजी गई है तथा विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? ऑप्शन है रारा झील तथा उत्तरी अमेरिका, बी तिलिचो झील तथा एशिया, सी तसोरोल्पा तथा अंटार्कटिका एंड डी कजिनसारा झील तथा अफ्रीका। बात करें यहाँ पर अगर हम, तो कजिनसारा झील जो है वो आपकी मतलब नेपाल में खोजी गई है। अगर बात करें कि विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी किस महाद्वीप से गुजरती है, तो ये आपकी अफ्रीका से गुजरती है। तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर। उत्तरी अमेरिका इसलिए दिया कंफ्यूज करने के लिए क्योंकि अमेजोन के जंगल और वहां पर अमेजन नदी भी है, तो एक आपकी लंबी है और एक गहरी है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा डी। नेपाल के मनांग जिले में हाल ही में खोजी गई कजिनसारा झील के विश्व की सबसे ऊंची झील होने का एक नया रिकॉर्ड स्थापित करने की संभावना है। यह 5200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इस माप को अभी आधिकारिक रूप से सत्यापित किया जाना बाकी है। अफ्रीका महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए सूचियों की सहायता से मतलब कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये प्रमुख पठार हैं और ये उसकी स्थिति है। ऑप्शन ए किम्बरले पठार संयुक्त राज्य अमेरिका, बी कोलंबिया पठार ऑस्ट्रेलिया, सी एशिया माइनर पूर्वी अफ्रीका एंड डी एबिसिनिया पठार तुर्की। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कोलंबिया पठार की, तो कोलंबिया पठार आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलेगा। मैंने मैपिंग के वीडियो में भी इसके बारे में बात की है। आपने अगर मेरे चैनल पर मैपिंग के वीडियो पढ़े हैं, अगर देखा होगा, तो आपको बहुत सिंपल वे में कुछ चीजें बताई गई हैं। ठीक है, किम्बरले पठार की बात करें तो ये आपका पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, किम्बरले पठार जो स्थित है वो ऑस्ट्रेलिया। एशिया माइनर आपका तुर्की में स्थित है पठार, और एबिसिनिया का पठार आपका पूर्वी अफ्रीका में। तो इस तरीके से जब हम आंसर का कूट मिलान करेंगे तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चले फिलहाल अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की धारा का तापमान ऊंचा तथा लवणता अपेक्षाकृत अधिक होती है तथा कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार विभाजित करती है? ऑप्शन है क्यूरोशिवो धारा तथा जाम्बेजी नदी, बी ओयाशियो धारा तथा यांगटीसी नदी, सी सुसीमा धारा तथा कांगो नदी एंड डी मोजाम्बिक धारा तथा पो नदी। तो बात कर लेते हैं। सुसीमा धारा एक गर्म धारा है जो क्यूरोशिवो धारा की बाईं ओर से निकलती है। इस धारा का तापमान ऊंचा तथा इसकी लवणता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ठीक है, तो हम यहाँ तक बात कर रहे थे कि इसका जो अपेक्षाकृत लवणता होती है वो अधिक होती है। सुसीमा धारा की बाईं ओर से पुनः एक उपधारा की उत्पत्ति होती है जो पूर्वी चीन सागर तथा पीत सागर में प्रवाहित होती है। और कांगो नदी जिसे जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है मध्य अफ्रीका में लगभग 4700 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती है और ये विषुवत रेखा को 2 बार विभाजित करती है। इसका अपवाद क्षेत्र 40 लाख वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। तो आंसर की बात करें 29 क्वेश्चन का, तो सी ऑप्शन सही है, सुसीमा धारा तथा कांगो नदी। अगर कांगो की जगह पे जायरे नदी होता तो भी आंसर आपका यही हो जाता। ठीक है, चलो कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैंने इसके दोनों नाम बता दिए क्योंकि मैंने इसको जायरे नाम से भी जाना है, जिसे जायरे नदी के नाम से भी जानते हैं, तो इसलिए मैंने इसे दोबारा बता दिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन है ग्रैंड कुली बांध संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कोलंबिया नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट है कि वेलिंगटन न्यूजीलैंड का एकमात्र राजधानी है जो गरजती चालीसा हवाओं के मार्ग में पड़ती है। थर्ड कह रहे हैं कि सेंटिनली जनजाति वेनेजुएला व ब्राजील की सीमा पर मिलने वाली विलुप्त प्राय जनजाति है। तो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकंड, बी सेकंड और थर्ड, सी केवल फर्स्ट और थर्ड, या डी उपयुक्त सभी।
बात करें अगर हम तो देखो येनोमनी जनजाति वेनेजुएला व ब्राजील की सीमा पर मिलने वाली विलुप्त प्राय जनजाति है और सेंटिनेली जनजाति अंडमान निकोबार की विलुप्त प्राय जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे को कुछ स्थानांतरित कृषि और उनके क्षेत्र के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा एक जोड़ा सही नहीं है ये बताना। ये कृषि है और ये क्षेत्र है। ऑप्शन ए रोका ब्राजील, बी तमराई थाईलैंड, सी रे वियतनाम एंड डी कोनोको ग्वाडेलूप। तो बात करें अगर यहाँ पर हम तो देखो तो यहाँ पर इन्होंने पूछा था कौन सा एक जोड़ा सही नहीं है। तो अगर बात करें ग्वाडेलूप की तो कोनोको इसका गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इचाली जो है आपकी कृषि ये इसका गलत है, ठीक है, और यही आपका आंसर भी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। सही क्या है वो आपको पीडीएफ में बताया जाएगा। इचाली जो है वो ग्वाडेलूप में जो क्षेत्र है वो की जाती है कृषि, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए सूचियों से की सहायता से कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये सूची फर्स्ट में घास के मैदान और ये सूची सेकंड में देश है। ये मैंने बहुत बार आपको टेस्ट सीरीज में भी बताया। यूपीपीसीएस की 100+ टेस्ट सीरीज पढ़ी है मेरे चैनल पे, मैंने पहले ही बताया है। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट 100 टेस्ट सीरीज मिलेंगे, ठीक है। ऑप्शन की बात करें तो डाउन्स अफ्रीका, बी सेराडो ऑस्ट्रेलिया, सी सवाना ब्राजील एंड डी लानोस वेनेजुएला। अब हमें अगर मिलान करना है तो आपको सबसे पहले जब भी बात करेंगे डाउन्स की, डाउन्स आपका ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, ठीक है। सेराडो की बात करें तो ये आपका ब्राजील में हो जाएगा। लानोस की बात करें तो ये आपका वेनेजुएला में हो जाएगा। सवाना की बात करें तो ये आपका अफ्रीका में हो जाएगा, ठीक है, अफ्रीका एवं ऑस्ट्रेलिया दोनों में। तो इस तरीके से आंसर की बात करेंगे तो आपका बी ऑप्शन आप जैसे ही मिलान करेंगे A2, B3, C1, D4, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। आंसर आपका पीडीएफ में भी दिया है, मैंने भी टिक कर दिया है। तो जब भी पीडीएफ भेजती हूँ तो आपको वहां से आंसर अच्छे खासे मिल जाएंगे, ठीक है। तो उससे आप अपना दोबारा से रिवीजन कर लें या देख लें। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अब देखो ये क्वेश्चन खूब बनते हैं। कोई भी नदी मकर रेखा, कर्क रेखा या और कोई भी, अभी जैसे कांगो जाहरे की बात हुई तो विषुवत रेखा को कौन 2 बार काटती है, 2 बार जरूर पूछते हैं। इसी के साथ में दूसरा भी क्वेश्चन है कि विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन है लिम्पोपो नदी तथा अमेजन नदी, बी राइन नदी तथा नील नदी, सी मेकांग नदी तथा चेंगजियांग नदी एंड डी कोलोराडो नदी तथा सालवीड नदी। तो बात करें यहाँ पर कि कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका के हाई वेल्ड से निकलने वाली यह नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अब विश्व की 3 सर्वाधिक लंबी नदियां और उनकी लंबाई इस प्रकार है। पहली नदी नील नदी 6650 किलोमीटर, दूसरी आपकी अमेजन नदी 6400 किलोमीटर और तीसरी आपकी यांगसी या चेंगजियांग नदी जो 6300 किलोमीटर है। तो इसका आंसर हो जाएगा लिम्पोपो नदी तथा अमेजन नदी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अमेजन क्यों, क्योंकि उन्होंने दूसरी लंबी नदी पूछा है, ठीक है, दूसरी सबसे लंबी नदी के बारे में पूछा तो इसलिए अमेजन नदी हो जाएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा अमेरिकी मूल का है जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 17वीं शताब्दी में भारत लाया गया। ऑप्शन है मक्का, बी कपास, सी रबड़ एंड डी कॉफी। आपको पता है कि कुछ फसलें जो भारत में की जाती हैं वो भारत की पहले की नहीं है, वो आई हुई हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि जो अमेरिकी मूल का है और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लाया गया तो वो आपका हो जाएगा मक्का। इसके बाद में मिर्च का भी नाम सुनते हैं, कुछ और चीजों का नाम, ये अन्य अन्य देशों से आई है। कहाँ से आई है आपको पता होगा, नहीं पता है तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, फिर हम बताएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी नहर पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ऑप्शन है सफेद सागर नहर, बी पनामा नहर, सी स्वेज नहर एंड डी नीरा नहर। तो बात करें तो पनामा नहर पूर्व में अटलांटिक महासागर को और पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इसका निर्माण पनामा जल डमरू मध्य के आर पर पनामा नगर एवं कोलोन के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया, जिसने दोनों ही ओर के 8 किलोमीटर क्षेत्र को खरीद कर इसे नहर मंडल का नाम दिया। तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा पनामा नहर, ठीक है। चूंकि बहुत सिंपल है, अगर आप है फैक्ट वगैरह आपको पता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत कथन या कथनों का चयन कीजिए, ठीक है। ऑप्शन है हरमट्टन एक स्थानीय पवन है जो सहारा रेगिस्तान के पूर्वी भागों में उत्तर पूर्व और पूर्व दिशा में बहती है। सेकेंड, समताप मंडल वायुमंडल का सबसे नीचे का संस्तर है और इसकी मोटाई विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन दिया है, तो कूट दिया गया है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट सही है, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। बात करें अगर यहाँ पर हम
क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे नीचे का संस्तर और इसकी मोटाई विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक है, क्योंकि तेज वायु प्रवाह के कारण ताप का अधिक ऊंचाई तक संवहन किया जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन केवल आपका सही हो जाएगा, फर्स्ट आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे कुछ विश्व के सबसे बड़े द्वीप के नाम दिए गए हैं और उनको उनके क्षेत्रफल के अनुसार घटते हुए क्रम में लिखना है। ऑप्शन ए सुमात्रा, बी ग्रीनलैंड, सी विक्टोरिया एंड डी मेडागास्कर। कूट दिया गया हमारा ऑप्शन है फोर्थ फर्स्ट थर्ड सेकेंड, बी फर्स्ट फोर्थ सेकेंड थर्ड, सी थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकेंड एंड डी सेकेंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड। तो अगर हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर की, तो देखो ग्रीनलैंड जो हमारा हो जाएगा फर्स्ट नंबर पर आएगा, फिर आपका सुमात्रा आ जाएगा, ग्रीनलैंड, फिर मेडागास्कर, फिर सुमात्रा और फिर आपका विक्टोरिया आ जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर फिलहाल सही हो जाएगा। ठीक है, अब इनकी लंबाई कितनी है नंबरों में वो आप अच्छे से पढ़ लेना। ओके, नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत मध्य जर्मनी में लीना व सॉल नदियों के बीच स्थित है। ऑप्शन है हार्ज पर्वत, बी बाल्कन पर्वत, सी कैम्ब्रियन पर्वत या डी यूराल पर्वत। तो बात करें अगर यहाँ पर हम, तो हार्ज पर्वत जो आपका है ये आपका मध्य जर्मनी में लीना व सॉल नदियों के बीच स्थित है। तो क्या हो जाएगा, हार्ज पर्वत। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि टैगा जलवायु प्रदेश को साइबेरियन तुल्य प्रदेश, शीतोष्ण शंकुधारी वन, आर्कटिक प्रदेश आदि कहा जाता है। इस जलवायु प्रदेश का विस्तार किन अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। ऑप्शन है 45 से 50 डिग्री से 45 से 50 डिग्री व 50 से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य, बी 50 से 55 डिग्री या 65 से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य, सी 70 से 75 डिग्री या 80 से 85 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य एंड डी 50 से 60 डिग्री या 60 से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य। तो अगर हम यहाँ पर बात करें इस क्वेश्चन की, तो इस प्रदेश में कोणधारी वन या शंकुधारी वन मुख्य रूप से पाए जाते हैं, जिनमें पाइन, फर, स्प्रूस, देवदार तथा लार्च के पेड़ मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा 50 से 55 डिग्री या 65 से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य। ओके, चलें नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को अलग करता है तथा कौन सा जल प्रपात वेनेजुएला में अवस्थित है। अभी एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन छिपे हुए हैं। ऑप्शन है पाक जल डमरू मध्य तथा विक्टोरिया जल प्रपात, बी जिब्राल्टर जल डमरू मध्य तथा टुंगेला प्रपात, सी बेरिंग जल डमरू मध्य तथा एंजल प्रपात या डी मलक्का जल डमरू मध्य तथा अल्फ्रेड क्रीक प्रपात। तो बात करें यहाँ पर हम कि वेनेजुएला में अवस्थित है, कौन सा जल प्रपात वेनेजुएला में अवस्थित है और कौन सा जल डमरू मध्य एशिया एवं अमेरिका को अलग करता है। तो देखो बेरिंग जल डमरू मध्य तथा एंजल प्रपात जो आपका है वो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि गलत कथन या कथनों का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात ओंटारियो और ईरी झीलों के बीच स्थित है। ऑप्शन सेकंड बैकाल झील आयतन की दृष्टि से मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, जिसमें विश्व के ताजे सतही जल का 22 से 23% भाग समाहित है। थर्ड ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका और लेसोथो के मध्य एवं दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है या निर्माण करती है। तो ऑप्शन दिया गया कूट, ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड और थर्ड, सी केवल फर्स्ट और थर्ड या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब यहाँ पर जो गलत कथन है पहले तो वो बताना है। तो उपर्युक्त में से कोई भी गलत कथन नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अफगानिस्तान को चीन से जोड़ने वाला एकमात्र दर्रा कौन सा है। ऑप्शन है कुसान दर्रा, बी बाखजीर दर्रा, सी दोर्राहा दर्रा या डी डुकला दर्रा। तो अगर बात करें अफगानिस्तान को चीन से जोड़ने वाला एकमात्र दर्रा कौन सा है, तो ये आपका बाखजीर दर्रा हो जाएगा। तो विच मीन्स कि बी ऑप्शन 42 क्वेश्चन नंबर का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर इरावती नदी के किनारे बसा है तथा 90 ईस्ट रिज किस महासागर में स्थित है। ऑप्शन है रंगून तथा हिंद महासागर, बी ओटावा तथा अंध महासागर, सी असवान तथा आर्कटिक महासागर एंड डी मास्को तथा अटलांटिक महासागर। तो बात करें यहाँ पर हम रंगून तथा हिंद महासागर, आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। आई थिंक क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ रहे हैं और सारे क्वेश्चन अच्छे से विजुअल भी हो रहे हैं। तो इसी बात पे आप अच्छे से लाइक भी कर दीजिएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है पश्चिम का द्वार इस्तांबुल, बी श्वेत हाथी की भूमि थाईलैंड, सी ब्लू ग्रास स्टेट शिकागो एंड डी अमेरिका का पेरिस ब्यूनस आयर्स।
तो अब हमें इसमें से पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि कौन सा गलत सुमेलित है या कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, पूछने का एक ही तरीका है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ब्लू ग्रास स्टेट की बात करें तो ये केंटुकी में स्थित है और धूम्रनगर ये आपका शिकागो। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, विच मीन्स कि सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से इंडोनेशिया में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है तथा उच्च ज्वार किस खाड़ी में आता है। ऑप्शन है उष्ण आर्द्र जलवायु तथा बिस्के की खाड़ी, बी मानसूनी जलवायु तथा बंगाल की खाड़ी, सी विषुवतीय जलवायु तथा फंडी की खाड़ी, एंड डी उष्ण जलवायु तथा हडसन की खाड़ी। अब बात करें अगर यहाँ पर हम, तो दक्षिणी मलाया तथा इंडोनेशिया के द्वीप भूमध्य रेखा के समीप स्थित है, जिसके कारण यहाँ भूमध्य रेखी या विषुवत रेखी जलवायु पाई जाती है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कनाडा के नोवास्कोसिया में स्थित फंडे की खाड़ी में आता है और इस ज्वारीय उभार की ऊंचाई 15 से 16 मीटर के बीच होती है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, अब देखो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अलग तरीके से क्वेश्चन है, इनको जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है तथा कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रही सबसे बड़ा देश है। ऑप्शन है ब्राजील तथा फिलीपींस, बी रूस तथा क्यूबा, सी चीन तथा न्यूजीलैंड, एंड डी चिली तथा जापान। तो अगर बात करें हम इस क्वेश्चन के आंसर की, सर्वाधिक दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा चिली तथा जापान। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये सूची फर्स्ट में देश है और ये सूची सेकंड में उनकी राजधानी है। ऑप्शन है माल्टा, योंडे, बी मॉरिशस, खार्तूम, सी कैमरून, वालेटा, एंड डी सूडान, पोर्ट लुइस। तो अब हमें यहाँ पर पहले मिलान करना है, फिर इनका आंसर बताना है। तो अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें, देखो जो माल्टा है आपका, ये वालेटा हो जाएगा, मतलब इसकी जो राजधानी है वो वालेटा हो जाएगी। मॉरिशस की बात करें तो पोर्ट लुइस हो जाएगा आपका। कैमरून, योंडे और सूडान, खार्तूम। ठीक है, कैमरून, योंडे और सूडान तो खार्तूम। तो इस तरीके से इसका जो आंसर बनेगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करें कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा प्रथम विश्व युद्ध के समय 1917 में निर्धारित जर्मन पोलैंड के मध्य सीमा निर्धारण करती है। ऑप्शन है हिंडनबर्ग रेखा, बी मैकमोहन रेखा, सी डोरंड रेखा या डी ओडरनीस रेखा। तो हिंडनबर्ग रेखा है ये आपकी 1917 में निर्धारित जर्मन पोलैंड के मध्य की सीमा निर्धारण करती है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे कि रास तनूरा तेल शोधनशाला निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है तथा कौन सा फल उष्णकटिबंधीय नहीं है। ऑप्शन है सऊदी अरब तथा सेब, बी यूक्रेन तथा अखरोट, सी ईरान तथा अमरूद, एंड डी अमेरिका तथा नारियल। अब दो क्वेश्चन है, तो सऊदी अरब तथा सेब यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा, विच मीन्स कि 49 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। ऑप्शन है कोलंबिया नदी रॉकी पर्वत से निकलकर प्रशांत महासागर में गिरती है, बी पंचशीर घाटी अफगानिस्तान के पंचशीर प्रांत में काबुल के उत्तर में स्थित है, सी सिएरा लियोन अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित है। तो ऑप्शन दिया है केवल ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी केवल थर्ड या डी उपयुक्त सभी। इनमें से कितने कथन या कौन से कथन सत्य हैं वो हमें बताना है फिलहाल। ठीक है, तो फिलहाल उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इस तरीके से ये भी टेस्ट पेपर कंप्लीट होता है। पूरे 50 नंबर क्वेश्चन हमने देख लिए। अब हम इसके बाद में, ये सेकंड टेस्ट पेपर है, अब थर्ड पेपर को देखेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और ये लास्ट समय है, इसमें प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी आप अपना एग्जाम में अच्छे से दीजिएगा पूरा 100%। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू आप सब लोगों का।